सबको सादर नमस्ते जी। अभी हम सब मिलकर ऐतरेय उपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। पीछे हमने देखा था जीवात्मा से इंद्र बनने तक का सफ़र कैसा है, कैसे जीवात्मा इंद्र बन सकता है। जीवात्मा जब अपने भीतर, अपने इंद्रियों के भीतर जो व्यवस्था, नियम काम कर रहे हैं, जो रचनाकार हैं, उसकी खोज करता है, जो नियंता है उसको ढूंढता है, और जब उस कलाकार को देख लेता है तब बोल उठता है इदम अदर्शम, मैंने देख लिया। तब से वो जीवात्मा इदिंद्र कहलाता है। और इसी इदिंद्र जीवात्मा को देवता लोग इंद्र शब्द से पुकारते हैं। यदि हम इंद्र बनना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर, बाहर नहीं, भीतर खोज करनी होगी। जब भी मिलेगा वो ब्रह्म तत्व हमें भीतर ही मिलेगा, क्योंकि हम जहाँ हैं वहीं पर ही तो मिलेगा। मिलन वहीं तो होता है जहाँ हम होते हैं। तो वो तो व्यापक हैं, पर हम क्योंकि भीतर हैं इसलिए वो हमको अपना दर्शन भी भीतर ही कराएगा। और जिस दिन हम उसको देख लेंगे तब हम भी इंद्र बन जाएंगे, राजा बन जाएंगे अपनी इस नगरी का, अयोध्यापुरी का। तब तक हम दास हैं। जीवात्मा की इंद्र बनने की इस प्रक्रिया के साथ प्रथम अध्याय पूरा हुआ था। दूसरे अध्याय में ऋषि ऐतरेय महिदास ने जीवात्मा के जन्म की चर्चा की है। जीवात्मा के जन्म कितने हैं, कैसे होते हैं, उसका विस्तार से रोचक वर्णन किया हुआ है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कैसे होता है, इसका साक्षात वर्णन तो यहाँ पर नहीं है। बृहदारण्यक में जीवात्मा की एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर तक पहुँचने की यात्रा का वर्णन किया है। वहाँ से हम समझ सकते हैं कि जीवात्मा किस तरह से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। द्वितीय अध्याय में ऋषि ऐतरेय महिदास ने जीवात्मा के जन्म की चर्चा की है। जीवात्मा के जन्म कितने हैं, कैसे होते हैं, इसकी विस्तार से रोचक ढंग से व्याख्या की हुई है। जीवात्मा जब अपना पूर्व शरीर त्याग करता है और फिर पिता के शरीर में प्रवेश करता है, तब तक की जो यात्रा है उसका वर्णन यहाँ पर नहीं मिलता। बृहदारण्यक में उसका विस्तार से वर्णन मिलता है। वहाँ से हम देख सकते हैं कि धूमादि क्रम से अन्न में प्रवेश करता है और वो अन्न के माध्यम से पुरुष के अर्थात पिता के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है, मृत्यु पर्यंत किस तरह से जीवात्मा की यात्रा चलती है उसका वर्णन यहाँ पर है, रोचक ढंग से है। द्वितीय अध्याय की प्रथम कंडिका में ऋषि ऐतरेय महिदास ने कहा कि सबसे पहले जीवात्मा पुरुष को अर्थात पिता के शरीर को प्राप्त करता है, और सबसे पहले वहाँ पर वो गर्भ के रूप में रहता है। और कहाँ रहता है, रेतस में रहता है। यह रेतस क्या है, तो पुरुष जो अन्न ग्रहण करता है, उन अन्न ग्रहण करता है उसके रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद आदि 8 धातुओं का निर्माण होता है। और जो सबसे अंतिम धातु है जिसको वीर्य कहते हैं, उसी को ही यहाँ पर रेतस शब्द से कहा गया है। यह जो रेत है वह क्या है, तो सभी अंगों के तेज रूप होता है, सार रूप होता है।
जब तक शरीर में बना रहता है व्यक्ति बलवान बलिष्ठ रहता है, ताकत वाला रहता है। और जैसे ही यह वीर्य शरीर से बाहर हो जाता है कमज़ोर हो जाता है, निर्बल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का यह तेज है। तो ऋषि ऐतरेय ने कहा कि जीवात्मा सबसे पहले पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है और रेत के रूप में गर्भ बन करके उसके शरीर में रहता है। गर्भ अर्थात ढका हुआ, आवृत, आच्छादित, दिखता नहीं है। उसके लिए ऋषि ने कहा था कि अंगेभ्य अंगेभ्य तेजः संभूतम, एक एक अंग से उस जीवात्मा के शरीर का निर्माण होता है। साक्षात हाथ, आँख, नाक, कान, पैर तो वहाँ पर नहीं बनते हैं, पर संस्कार कि आगे शरीर कैसा बनना है, बीज के रूप में, उस रेतस को बीज ही कहते हैं, पुरुष बीज कहलाता है। उसके अंदर जीवात्मा का अगला जीवन कैसा होगा, उसका पहला अक्षर वहीं लिखा जाता है। जीवन का पहला सोपान पिता ही पकड़ करके चलाता है, पिता का लिखा हुआ होता है। पिता के एक एक अंग से, शरीर के एक एक अंग से, मन से जीवात्मा का निर्माण होना आरंभ होता है। अंगाद अंगाद संभवसी हृदयाद अधि जायसे, एक एक अंग से तो उत्पन्न हुआ है। मेरे मन से तेरे मन का निर्माण हुआ है, मेरे अंगों से तेरे अंगों का निर्माण हुआ है। आत्मा वै पुत्र नामासी त्वम जीव शरद शतम, पुत्र के रूप में तू मेरी आत्मा ही है। पिता उसको हृदय से आशीर्वाद देता है, तू 100 साल तक जिए। और फिर पिता अपनी पत्नी स्त्री के अंदर उसका सिंचन कर देता है। तो पुरुष के शरीर से स्त्री के शरीर में जब प्रवेश होता है तब जीवात्मा का प्रथम जन्म माना जाता है। यह जीवात्मा का पहला जन्म हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले जीवात्मा का जो जन्म है वो पुरुष पिता के द्वारा होता है, पुरुष के द्वारा होता है। पुरुष को जनक भी कहते हैं, जो जन्म देने वाला है। इसी को पुमान भी कहते हैं संस्कृत में। और स्त्री के लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो जननी है। स्त्री को जाया भी कहते हैं क्योंकि वो पुरुष की पत्नी है। मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है। यदि हम संस्कृत को समझ पाते हैं तो शब्द स्वयं अपने अर्थ को देते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द हैं, जननी है, जनक है, पुमान है, स्त्री है, वो स्वयं कहते हैं कि किसका कितना रोल है। पुमान अर्थात सूते इति पुमान, व्याकरण में भी आता है। जो जन्म देता है उसको पुमान कहते हैं। स्त्री किसको कहते हैं? स्त्यायते अस्याम गर्भः इति स्त्री, जिसके अंदर गर्भ विस्तार को प्राप्त होता है, विकसित होता है, संरक्षित रहता है, उसको स्त्री कहते हैं। पुमान किसको कहा था? सूतेति पुमान, जो उत्पादक है, उत्पन्न करने वाला है, जन्म देने वाला है, उसका नाम तो पुमान है। और स्त्री गर्भ को विकसित करती है, पालित पोषित करती है, उसका नाम है स्त्री। उसका मतलब क्या हुआ कि जो भी गर्भ है, पिता ने जैसा स्त्री को दिया, स्त्री ने उसका केवल संवर्धन किया, संरक्षण किया, उसको सावधानी से बढ़ाया, संस्कृत किया। पर मूल जो निर्माण कार्य है उसकी शुरुआत पिता में हुई थी। जन्मदाता पिता माना जाता है, माता तो केवल संरक्षिका मानी जाती है। शब्द के आधार पर देखें तो दूसरा शब्द है जनक और जननी। जनक भी जनयतीति जनकः, जो उत्पन्न करता है, जन्म देता है, उसको जनक कहते हैं।
और जन्यते अस्यामिति जननी, जिसमें वो उत्पन्न होता है, जिसमें वो रहता है, ठहरता है, विकास को प्राप्त करता है, उसको जननी कहते हैं। तो जनक और जननी शब्द भी ये बात हमके बता रहे हैं कि उत्पादक तो पिता है, पुमान है, पुरुष है। स्त्री को जाया भी कहते हैं, जाया का भी यही अर्थ है, जायते अस्यामिति जाया, गर्भ जिसमें विकसित होता है, उत्पन्न होता है, उसको जाया कहते हैं। उत्पादक तो पति होता है, और पति ने जिस गर्भ को स्त्री में उत्पन्न किया है, अर्थात पहुंचाया है, उसकी सुरक्षा करना, बढ़ाना, ये काम जाया का है, पत्नी का है, जननी का है। तो ये शब्द कहते हैं कि स्त्री या पुरुष, जो भी शब्द से निर्धारित होता है कि लड़की हो चाहे लड़का हो, जिम्मेदार पिता है। खेत के अंदर भी हम देखें, स्त्री और पुरुष को किसान और खेत की भी उपमा दी जाती है। भूमि बहुत उर्वरक है, उपजाऊ है, बहुत अच्छी है। इसके अंदर किसान जैसा बीज बोएगा उसको पैदावार वैसी मिलेगी। यदि उत्तम बीज बोएगा उत्तम फसल होगी, यदि बीज अच्छा नहीं है तो फसल अच्छी नहीं होगी। बीज बोने का काम कौन करता है? किसान करता है। और यदि किसान ने बाजरा का बीज बोया है, भूमि क्या पैदा करेगी? बाजरा ही पैदा करेगी। यदि किसान ने गेहूं का बीज बोया है, भूमि क्या पैदा करेगी? गेहूं पैदा करेगी। किसान मक्का बोएगा, भूमि से उसको मक्का ही मिलेगा। किसान यदि गन्ना बोएगा, भूमि उसको गन्ना देगी। ये है कि किसान के बोए हुए बीज को भूमि सुरक्षित रखती है, नष्ट नहीं करती है, उसको बढ़ाती है। इतना बढ़ाती है कि पुरुष ने जिस बीज को दिया था उस बीज को अनेक गुना कर देती है, उसकी सामर्थ्य को खूब बढ़ा देती है। पर गेहूं का वो बाजरा नहीं कर सकती है, बाजरा को वो मक्के में नहीं बदल सकती है। यदि भूमि से हमको बाजरा मिल रहा है तो जिम्मेदार कौन है? किसान है, बोने वाला है, क्योंकि उसने बाजरा बोया था तो भूमि बाजरा ही देगी। यदि भूमि से हमको गेहूं की फसल मिल रही है तो जिम्मेदार कौन है? किसान, जिसने कि बीज बोया था। उसने गेहूं बोया था, भूमि ने गेहूं दिया। उसने बाजरा बोया, भूमि ने बाजरा दिया। उसने मक्का बोया, भूमि ने मक्का बोया। अब जब भूमि मक्का उगाती है और हम शोर मचाएं कि अरे देखो इस भूमि ने तो मक्का उगा दिया, तो मूर्ख कौन कहलाएगा? भूमि या शोर मचाने वाले? जिम्मेदारी किसकी है? भूमि की है या किसान की है? गेहूं चाहिए था, किसान को क्या बोना था? गेहूं बोना था। मक्का चाहिए था, किसान को क्या बोना था? मक्का बोना था। बाजरा चाहिए, बाजरा बोना था। ठीक इसी तरह स्त्री और पुरुष में भी है। पुरुष प्रधान है, कर्ता है, और स्त्री अधिकरण है, आधार है। जो पुरुष देगा गर्भ के रूप में, उसी को स्त्री अनेक गुना करके, बढ़ा करके, सुरक्षित रख के वापस करती है। इसलिए लोक में जब हम देखते हैं कि लड़की का जन्म होता है तो जिम्मेदार स्त्री को माना जाता है। जो भी ये लड़के लड़की में फ़र्क करते हैं उनके लिए वैदिक विज्ञान के अनुसार लड़की का जन्म हो चाहे लड़के का जन्म हो, लड़की और लड़के का निर्धारण पिता से होता है। पिता का संकल्प क्या था, उस हिसाब से जीवात्मा के जीवन का निर्माण होता है। अंगाद अंगाद संभवसि, अंगेभ्यः तेजः संभूतम। पिता का एक एक अंग, एक एक अवयव, स्थूल शरीर से लेकर के सूक्ष्म शरीर तक, हर एक का प्रभाव इस जीवात्मा के जन्म पर होता है, इस जीवात्मा के शरीर और मन के निर्माण पर होता है। और उसी से ही उसके लिंग का भी निर्धारण हो जाता है। क्योंकि स्त्री तो केवल बढ़ाने वाली है, परिवर्तन करने वाली नहीं है।
पिता ने पुरुष दिया, लड़का दिया, स्त्री लड़के को बढ़ाएगी। पिता ने यदि लड़की दी, स्त्री लड़की को बढ़ाएगी। तो ये ज्ञान हमको शब्द से मिलता है कि शब्द ये कहते हैं कि कर्ता जो है वो पिता होता है, पुरुष होता है। निर्माण वास्तविक जो निर्माण है, प्रथम क्षण का जो निर्माण है, वो पुरुष के माध्यम से होता है। आगे फिर माता उसी को ही बढ़ाती है, सुरक्षित रखती है, और जो भी न्यूनताएं, कमी रह गई उसको हटाते हुए उसको संस्कृत करती जाती है। तो इस तरह से वैदिक विज्ञान के अंदर लड़की या लड़का, उसका जो जनक है, उत्पादक है, वो हमेशा पिता होता है। सबसे पहला जन्मदाता पिता है। इसलिए बच्चों के नाम के पीछे भी पिता का नाम चलता है, क्योंकि जन्म उसने दिया है। इसलिए उसके नाम से ही बच्चे जाने जाते हैं। ये परंपरा भी हमको ये बात बताने के लिए पर्याप्त है कि लड़का या लड़की दोनों का जिम्मेदार पिता है। वैदिक विज्ञान के अनुसार बच्चे के निर्माण के लिए जितने जिम्मेदार माँ है, इससे कई गुना अधिक जिम्मेदार पिता है। इसलिए बच्चे का निर्माण करना है तो पिता को भी सावधानी रखनी होगी। किस तरह का बच्चा चाहिए, उस हिसाब से पिता को भी अपना मन बनाना होगा, अपना व्यवहार रखना होगा। मन यदि सात्विक है तो सात्विक बच्चा, यदि बच्चा मन राजसिक है तो बच्चे पे भी राजसिक संस्कार पड़ेंगे। वैदिक विज्ञान के अनुसार कैसा बच्चा चाहिए, उसके लिए पिता को भी सजग रहना पड़ेगा। माँ जितनी जिम्मेदार है उससे कई गुना अधिक पिता जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहला निर्माण पिता करता है, सबसे पहला उत्पादक पिता है। अतः गर्भाधान से पहले ही ये तय हो जाना चाहिए कि हमको बच्चा कैसा चाहिए, उस हिसाब से पिता का भी आचरण रहना चाहिए। यह हमको ऋषि ऐतरेय के इन शब्दों से पता चलता है। जैसे ही जीवात्मा गर्भ के रूप में पिता से माँ के शरीर में पहुँच जाता है, प्रथम जन्म प्राप्त कर लेता है, उसके बाद वो अपनी माँ का एक अंग, एक अवयव की तरह रहता है, उसका आत्मीय बन जाता है। इसलिए माँ को कष्ट नहीं होता है, माँ को दुख नहीं होता है। माँ बड़ी प्रसन्नता से उस गर्भ की सुरक्षा करती है। माँ के शरीर में पहुँचने के बाद माँ के भाव कैसे होने चाहिए, उसको भी ऋषि ऐतरेय ने दूसरी कंडिका में बताया था कि सा अस्य एतम आत्मानम अत्र गतम भावयति। अस्य कस्य पत्युः, पति की आत्मा को अपने भीतर प्रविष्ट सी समझती है। ये नहीं समझती कि ये कोई दूसरी आत्मा मेरे शरीर में आई है। उसके मन के भाव यही रहते हैं कि मेरे पति की सौगात है, मेरे पति ने मुझे ये दिया है, मेरे पति की ही ये आत्मा है। तो जो भाव, जो श्रद्धा अपने पति के प्रति होती है, वही भाव और श्रद्धा उस गर्भ के प्रति भी स्त्री की, माँ की रहती है। उसके बाद तृतीय कंडिका में ऋषि कहते हैं सा भावयित्री भावयितव्या भवती। वो भावयित्री, बढ़ाने वाली, किसको? गर्भ को। भावयित्री सा, वो जननी, वो स्त्री कैसी है? भावयितव्या, पुरुष के द्वारा, पति के द्वारा भावयितव्या। स्त्री पुरुष के द्वारा प्रदत्त गर्भ को बढ़ाती है, और पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो स्त्री को बढ़ाए, स्त्री की सुरक्षा करें, स्त्री की हर आवश्यकताओं को पूरा करें। जैसा वो निर्माण चाहते हैं बच्चे का, तद अनुरूप पुरुष को भी व्यवहार करना होगा। उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, वातावरण है, व्यवस्था है, ये देने की जिम्मेदारी पुरुष की है। ऐसा नहीं है कि बीजदान कर दिया उसके बाद वो फ्री हो गया, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्पष्ट पंक्ति में कहा है ऋषि ऐतरेय ने कि सा भावयित्री, गर्भ को बढ़ाने वाली, पालन पोषण करने वाली वह स्त्री पुरुष के द्वारा भावयितव्या है,
पुरुष को उसका ध्यान रखना होगा, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। स्त्री जितनी प्रसन्न रहेगी, स्वस्थ रहेगी, उतना ही बच्चा भी प्रसन्न और स्वस्थ रहेगा। इसलिए पुरुष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी एक माँ की है। तम स्त्री गर्भम बिभर्ती, उस गर्भ को जो पिता ने दिया था, उस गर्भ को स्त्री बिभर्ती, भरण पोषण करती है, पालन पोषण करती है। स्त्री की भी जिम्मेदारी बता रहे हैं कि स्त्री को क्या करना है, उस गर्भ की रक्षा करनी है, पति के गर्भ को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि पति की एक संकल्प के साथ पति ने गर्भ को उत्पन्न किया और पत्नी का संकल्प अलग हो जाए, नहीं। पति को उसी गर्भ का संरक्षण और वर्धन करना है जो गर्भ जिस संकल्प के साथ पति ने दिया था। इसलिए पति पत्नी के संकल्प एक होने चाहिए, तभी वो गर्भ जो है वो उत्तम संस्कार को प्राप्त कर सकता है। तो उसको बिभर्ती मतलब उसका भरण पोषण करना है, उसको बढ़ाना है। किसान ने बाजरा दिया था, स्त्री वो भूमि बाजरे को ही बढ़ाती है, उसका ही भरण पोषण करती है। ऐसे ही पुरुष ने जिस संकल्प के साथ पुत्र का जन्म किया है, उसी संकल्प को सुरक्षित रखते हुए स्त्री को भी चाहिए उस गर्भ को बढ़ाए। आगे लिखा, सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधि भावयति। सह वह पिता या वह पुरुष, कुमारम उस गर्भ के लिए शब्द आया है कुमारम, जन्मना अग्रे जन्म से पहले, और अधि जन्म के बाद अर्थात पश्चात, भावयति उसको सुरक्षित रखता है, बढ़ाता है, पालन पोषण करता है। तो यहाँ पर पुनः ऋषि कहते हैं कि जन्म से पहले कुमार को गर्भ को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी पुरुष की है। पुरुष को ऐसे व्यवहार रखना होगा जिससे कि स्त्री प्रसन्न रहे, माता प्रसन्न रहे और अपने गर्भ को पूर्ण सुरक्षा, उत्तम सुरक्षा प्रदान करें। इसकी जिम्मेदारी पुरुष की है। जन्म के बाद भी पुरुष की जिम्मेदारी है कि वो जो गर्भ अब जन्म ले चुका है, इस संसार में आ चुका है, उसका लालन पालन करें, पालन पोषण करें। सयत कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद्भावयति एषाम लोकानाम संतत्यै। ऋषि कहते हैं कि जिस कुमार की यह पिता पुरुष जन्म से पहले और जन्म के बाद में सुरक्षा देता है, पालन पोषण करता है, बढ़ाता है, मानो वो अपनी आत्मा को ही बढ़ा रहा है, अपने आत्मा को ही सुरक्षित कर रहा है, अपने आत्मा का ही पालन कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी श्रद्धा और लगन से हम अपने लिए सोचते हैं, अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं, उतना ही प्रसन्नता से, प्रियता से, श्रद्धा से उस गर्भ का भी ध्यान रखना है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। समय समय पर उसको क्या क्या चाहिए, उसके विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसको हमें समय समय पर देना होगा। ये काम पिता का है। साधनों को जुटाना, बच्चे को आगे बढ़ाना, इसकी जिम्मेदारी पिता की है। पिता को गर्भ अर्थात पुत्र को सुरक्षित क्यों रखना है? तो हर गृहस्थ की ये जिम्मेदारी है कि उत्तम संतान का निर्माण करें। किसके लिए? लोकों की संतति के लिए। लोकानाम संतत्यई, लोक की संतति के लिए, पीढ़ियों के लिए। इस पीढ़ी में जो भी संस्कार हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, वो अगली पीढ़ी को देता जाए, अगली पीढ़ी फिर अगली पीढ़ी को। इस तरह से इन लोगों को सुरक्षित करने के लिए एक के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरी पीढ़ी का रहना जरूरी है। तभी तो ये पृथ्वी के ऊपर संसार बना रहेगा। यदि गृहस्थ अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए, उत्तम संतानों का निर्माण न करें,
तो विद्वान, विदुषी, ऋषि, मुनि लोग, उत्तम लोग जैसे पुरा काल में हुआ करते थे, जो आज हमारे कथाओं में विद्यमान रह गए हैं, उनका निर्माण इन गृहस्थियों की जिम्मेदारी है। संसार को उत्तम बनाने के लिए, संसार को सुखद बनाने के लिए हर गृहस्थ को चाहिए कि एक नई पीढ़ी उत्तम तैयार करके दें। यदि आज संसार में चहुँ ओर हमको लगता है कहीं कोई बच्चे शिष्ट नहीं है, अड़ियल हो रहे हैं, उद्दंड बच्चे पैदा हो रहे हैं, अभद्र व्यवहार करने वाले, सहन शक्ति जिसमें नहीं है, माता पिता का सम्मान करने के भाव जिसमें नहीं है, ऐसे ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जो माता पिता की नहीं सुनते, टीचर की नहीं सुनते, शिक्षकों की, अध्यापकों की नहीं सुनते हैं, अध्यात्म में बिल्कुल रुचि नहीं है, भोगवाद में पड़े हैं। उन सब के जिम्मेदार कौन? वैदिक विज्ञान के अनुसार माता पिता हैं, क्योंकि पिता और माता के हाथ में है कि उनका निर्माण कैसे करें, उनकी सुरक्षा और संवर्धन कैसे करें। तो इसलिए ये जो पुत्र की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, मानो वो अपनी ही सुरक्षा करते हुए इस लोक को और आगे बढ़ाता है पीढ़ियों के द्वारा। आगे लिखा, एवं संतता ही इमे लोकाः, इस प्रकार लोक विस्तार को प्राप्त होते हैं। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, इसी तरह ये संसार बढ़ता चला जाता है। तदस्य द्वितीयम जन्म, इस प्रकार जीवात्मा का यह दूसरा जन्म होता है कि स्त्री के माँ के शरीर से वो इस संसार में पदार्पण करता है। यह जीवात्मा का दूसरा जन्म है, जिसको लोक में हम कहते हैं जन्म लेना। ऐतरेय उपनिषद के हिसाब से वो जीवात्मा का दूसरा जन्म है। आगे चतुर्थ कंडिका में ऋषि ने लिखा, सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते। सह अस्य अयम आत्मा, अस्य कस्य? पुरुषस्य, पितुः, जिसने इस गर्भ को जन्म दिया है, उस पिता का, पुरुष का यह आत्मा जो पुत्र रूप में इस संसार में आ चुका है, यह आत्मा पुण्येभ्यः कर्मभ्यः प्रतिधीयते, पुण्य कर्मों से प्रतिधीयते, प्रतिनिधि के रूप में इस संसार में रहता है। यहाँ पर क्या लिखा है? पुण्येभ्यः कर्मभ्यः, पुण्य कर्मों से। प्रतिनिधि किसको कहते हैं? प्रतिनिधि वो होता है जो हमारी अनुपस्थिति में हमारे कार्यों को संपन्न करें। कहीं किसी कार्यक्रम में मान लीजिए हमको जाना है, अब हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो हम फिर क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं। प्रतिनिधि का मतलब वहाँ जाकर के जो काम हमको करने थे वो काम अब वो व्यक्ति के द्वारा हम संपादित करवाते हैं। तो उतनी सामर्थ्य उस व्यक्ति में होनी चाहिए। हर कोई व्यक्ति प्रतिनिधि नहीं बनता है। उतनी सामर्थ्य उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो हमारा कर्म जो हमने उसको बताए हैं वो पूरा करें। प्रतिनिधि उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कहा कि वो जो आत्मा है पुत्र के रूप में इस संसार में आई है, वो इस पिता का प्रतिनिधित्व करती है। कब? पिता के पुण्य कर्मों से। पिता के पास इतने पुण्य कर्म होने चाहिए कि वो पुत्र उसका प्रतिनिधि बन जाए। प्रतिनिधि बनने का मतलब है कि जो उत्तम कर्म पिता कर रहा है, यहाँ पर पिता का मतलब है उत्तम पिता, सामान्य पिता की बात नहीं है। वैदिक दृष्टि से जो पिता बनने के योग्य है उसको यहाँ पर देखना चाहिए। तो वो जो उत्तम पिता वैदिक विधान के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने वाला, उस पिता का वो प्रतिनिधि जिसने जन्म लिया पुत्र के रूप में प्रतिनिधि बन जाए, उसके लिए पिता के पुण्य कर्म खर्च होते हैं। अर्थात पिता के पास पुण्य कर्म होंगे तब वो पुत्र पिता के पद चिन्हों पर चलेगा। बृहदारण्यक में बताया है कि जब पिता मृत्यु का समय निकट आता है और उसको लगता है कि अब ज़्यादा दिन नहीं है, शरीर छूटने वाला है, तब अपने पुत्र को पास में बुलाता है
और पुत्र को उपदेश करता है। पास में बिठा करके पिता पुत्र को कहता है, त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञः त्वं लोकः। और पुत्र पिता को प्रत्युत्तर देता है, अहम ब्रह्म अहम यज्ञः अहम लोकः। पिता ने क्या कहा? त्वं ब्रह्म त्वं यज्ञः त्वं लोकः। और प्रत्युत्तर में पुत्र ने क्या कहा? अहम ब्रह्म अहम यज्ञः अहम लोकः। 3 लोकों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। इस संसार में रहते हुए 3 लोकों को जब तक हम जीत नहीं लेते तब तक मुक्ति में प्रवेश नहीं होता है। वो 3 लोक कौन से हैं? मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक। वहाँ पर कहा है, यदि मनुष्य लोक को जीतना है तो पुत्र के द्वारा ही जीता जाता है। अर्थात जब तक पिता अपने से सक्षम समर्थ पुत्र को जन्म नहीं देता तब तक वो मनुष्य लोक को जीत नहीं पाता है। अर्थात मनुष्य लोक से वो ऊपर उठ नहीं पाता है। यदि पिता चाहता है कि मैं मनुष्य लोक से ऊपर उठ जाऊं तो उसको उत्तम संतान का निर्माण करना होगा। ये जिम्मेदारी पिता की है। और उत्तम संतान कैसे बनेगी? यहाँ पर ऋषि ने बताया, पुण्यभ्यः कर्मभ्यः। पिता को इतना पुण्य कर्माशय करना पड़ेगा, इतने पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे कि वो कर्म ही उस दैवी आत्मा को पिता की ओर आकर्षित करेंगे। पर पिता में वो सामर्थ्य होनी चाहिए, पिता के पास उतना कर्माशय होना चाहिए, पुण्य कर्माशय, कि वो दैवी आत्मा का आह्वान करे और आत्मा उसके पास पहुंच जाए, उसमें प्रविष्ट हो जाए, गर्भ के रूप में उसमें बस जाए। उसके लिए पिता को चाहिए कि उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को करें। ऐसा नहीं है कि यथाकथनचित जीवन को जीते रहें मौज मस्ती के साथ, ऐशो आराम के साथ। पैसे हैं, बेहिसाब पैसे इधर बहाए उधर बहाए, यहाँ घूम के आए वहाँ घूम के आए। जैसे आजकल है ना, सुखी जीवन किसको कहते हैं? जिसमें मौज मस्ती है, जब चाहे तब होटल में जा कर के खाएँ। 5 स्टार होटल हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं, कहीं भी जा कर के घूम लें। कभी स्विट्ज़रलैंड गए, कभी अमेरिका गए, कभी लंदन गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए। हर वर्ष घूमने चले जाएं, हर 6 महीने में घूमने चले जाएं, बाहर कहीं भी खा लें, खूब खर्चा कर लें, पार्टियों में, शादियों में, ब्याह में। तो क्या समझते हैं कि बहुत संपन्न है। वैदिक संस्कृति उसको उत्तम नहीं कहती है। वैदिक संस्कृति की दृष्टि से उत्तम वो है जिसके पास पुण्य है, जो परोपकार में लगा है, जो सेवा में लगा है। ऐसे व्यक्ति के पास ही पुण्यात्माएं आती हैं, हर किसी के पास नहीं आती हैं। उसके पास उतनी तपस्या चाहिए, उतना परोपकार चाहिए, सेवा चाहिए। उसके जीवन में सेवा जब रम जाती है, सेवा के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि मैं उत्तम कर्म करूं कि नहीं, दान करूं कि नहीं, सेवा परोपकार करूं कि नहीं, यज्ञ याग आदि करूं कि नहीं। यदि ऐसा सोचना पड़ रहा है तो अभी वो हमारा स्वभाव नहीं हुआ है। सहज हो जाना चाहिए। सेवा परोपकार ये जब हमारे जीवन में सहज हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, तब समझ लो कि हमारा पुण्य कर्मा से कुछ है, जिसके कारण हम बड़ी सहजता से सेवा पुण्य आदि के कार्य निष्काम भाव से, न तो वहाँ मान अपमान प्रतिष्ठा की अपेक्षा है, न पद चाहिए, न पैसे चाहिए, न सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अत्यंत सहज भाव से हम कर्म कर लेते हैं, उतने सहज भाव से जितने सहज भाव से हम श्वास लेते हैं, पलक झपकते हैं। इतने सहज भाव से जब हम संसार में उपकार के परोपकार के कार्य करने लग जाएं, तब समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ पुण्य है। ऐसी दिव्य आत्माएं ही दिव्य आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे चोर चोर को आकर्षित करता है, बच्चे बच्चे को आकर्षित करते हैं, धनवान धनवान को आकर्षित करता है, विद्वान विद्वान को आकर्षित करता है। ऐसे ही पुण्य आत्माएं पुण्य आत्मा को आकर्षित करती हैं, दिव्य आत्माएं दिव्य आत्माओं को आकर्षित करती हैं। सामान्य विज्ञान है, स्वाभाविक सहज विज्ञान है। तो पिता की जिम्मेदारी है
कि यदि वो मनुष्य लोक को जीतना चाहता है तो उसको अपने से उत्तम संतान का निर्माण करना होगा, और उत्तम संतान का निर्माण उसके पुण्य कर्म के खर्च होने पर मिलेगा, यूं ही नहीं मिलेगा। इसलिए उतने पुण्य कर्मा से उसको अर्जित करने पड़ेंगे। जब मनुष्य लोक को जीत लेगा, अपने से उत्तम पुत्र का निर्माण कर लेगा, तब फिर वो पितृलोक में पहुंच जाएगा। अब जो ये शब्द थे कि त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोकः, और पुत्र ने जवाब दिया था अहम ब्रह्म अहम यज्ञ अहम लोकः। उसका तात्पर्य क्या है कि पिता ने कहा कि जितना मैं कर सकता था उत्तम संतान के निर्माण के लिए, उतना मैंने अपनी ओर से किया है। वैदिक पिता की बात है, जिसने वास्तव में तपस्या की है, वास्तव में पुरुषार्थ किया है, बड़ा सजग रहा है, पूरा जन्म पूरा जीवन पुत्र के आगे उसने एक आदर्श स्थापित किया है। ऐसे आदर्श पिता की बात है। वो पिता कहता है कि जितनी मेरी सामर्थ्य थी एक उत्तम पुत्र के निर्माण के लिए, वो मैंने पूरी लगा दी। अब जो भी कसर बच गई है वो तू पूरी करना। तो उसके लिए पिता ने शब्द प्रयोग किए हैं त्वम लोकः, और पुत्र ने जवाब दिया अहम लोकः, अर्थात मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूँगा। जो भी कमी आपकी ओर से रह गई है मैं उसको अब दुरुस्त कर दूँगा, और मैं आपके उत्तम संतान के रूप में इस संसार में प्रतिष्ठित होऊंगा और आपके कर्मों को आगे बढ़ाऊंगा। ये है उत्तम पुत्र का लक्षण। पितृलोक में पहुंचने के बाद वहाँ पर भी पिता से जो कमी रह जाती है वो विस्तार से बृहदारण्यक में वर्णन मिलता है। उसकी विस्तार से मैं चर्चा यहाँ करना नहीं चाहती हूँ, समय का हमारे पास अभाव है। तो इस तरह से पितृलोक से भी वही पुत्र उसको तारता है, जो कमी रह जाती है पितृलोक को जीतने के लिए उसको भी पुत्र पूरा करता है। और पितृलोक के बाद देवलोक में पिता का प्रवेश हो जाता है, और देवलोक में भी जो कर्म उसको करने थे वो करने में कहीं कमी रह जाए तो पुत्र उस कमियों को पूरा करता है, और देवलोक को भी जब जीत लेता है तब पिता मुक्त हो जाता है। इसलिए पुत्र को पुत्र क्यों कहते हैं? पुम नाम नरक तस्मात् त्रायते इति पुरुषः। नरक का मतलब है बंधन। इन बंधनों से जो पिता को मुक्त कर देता है उसका नाम पुत्र है। तो पुत्र शब्द हर पुत्र को यह जिम्मेदारी देता है कि इस तरह से जीवन जीना चाहिए जिससे कि पिता जो है वो मुक्त हो जाए सभी बंधनों से, और सुखद जीवन, मुक्ति का जो जीवन है, अंतिम जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँच जाए। तो इसका निर्माण भी पिता को करना होता है, जिम्मेदारी पिता की है। और बाद में जन्म लेने के बाद, समझदार हो जाने के बाद पुत्र स्वयं अपना निर्माण करे पिता के संकल्प को पूरा करने के लिए। आगे ऋषि ने कहा अथ अस्याम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगतः प्रैति। जैसे ही उसने अपना भार पुत्र को सौंप दिया, त्वम ब्रह्म त्वम यज्ञ त्वम लोक, ऐसा करके अपना सारा भार वो पुत्र को सौंप देता है। और अस्य अयम इतरः आत्मा, अस्य कस्य? पुत्रस्य, जिसको जन्म दिया है उस पुरुष ने, उस पुत्र का अयम, यह जो सामने अब पिता के रूप में है वो पुरुष ही है पिता के रूप में, वह पुरुष वह पिता। इतर आत्मा, उस पुत्र की दूसरी आत्मा के स्वरूप होता है। पहले पुत्र पिता की आत्मा रूप था। जब पिता अपना सारा भार पुत्र को सौंप देता है तब पिता पुत्र की आत्मा बन जाता है, और पुत्र की आत्मा बन जाता है अर्थात पुत्र उसका सारा भार उठा लेता है। जैसे अपना भार उठा करके चलता है, अपनी जिम्मेदारी उठा करके चलता है, ऐसे ही पिता के अधूरे काम जो पिता करना चाहता था, जो उसको करना चाहिए था पर नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, वो सारे कर्म पूरा करने का संकल्प करता है, मानो पिता को उसने अपने ऊपर उठा लिया, पिता उसकी आत्मा बन गई। और ऐसी स्थिति में वो पिता कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि अधूरे काम पुत्र पूरा करने वाला है। तो कृतम कृत्यम कृतम, करने योग्य जो कर्म था वो जिसके हो जाते हैं उसको कृतकृत्य कहते हैं। तो करने योग्य कर्म जो अधूरे थे
वो पुत्र पूरा करने की जिम्मेवारी ले चुका है, इसलिए वो आत्मा, वो पुरुष, वो पिता कृतकृत्य कहलाता है। और ऐसा कृतकृत्य पिता वयोगतः, जिसकी आयु हो चुकी है, प्रेति, इस शरीर को छोड़ करके चला जाता है। आगे लिखा, स इतः प्रयन एव पुनर्जायते। स इतः, कौन? वो पिता जिसने पुत्र को जन्म दिया था। इतः, यहाँ से, जिस शरीर में वो था उस शरीर से, प्रयन एव, जाते ही, प्रयन एव का अर्थ होता है यहाँ से, इस शरीर से जाते ही, पुनर्जायते, अन्यत्र पुनः उत्पन्न हो जाता है। कहाँ उत्पन्न होगा? पुरुष में। अब वो पुत्र की भूमिका में आ गया है। जैसे ही इस शरीर में तो वो पिता के रूप में था, जैसे ही इसने इस शरीर को छोड़ा, प्रयन एव, शरीर छोड़ते ही, पुनर्जायते, किसी अन्य पुरुष के शरीर में वो उत्पन्न हो जाता है। तदस्य तृतीयम जन्म, वह इस पुत्र का तृतीय जन्म है। अस्य, उस पिता का तृतीय जन्म है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जन्म की चर्चा तो पुत्र की चल रही थी। प्रथम जन्म पुत्र का बताया कि पिता के शरीर से माँ के शरीर में गया, ये उसका प्रथम जन्म था। फिर माँ के शरीर से इस संसार में उसने प्रवेश किया, यह पुत्र का द्वितीय जन्म था। और तृतीय जन्म पिता का बता दिया कि जब पिता शरीर छोड़ करके दूसरे पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है, यह पिता का तृतीय जन्म है। तो यहाँ पर जिस प्रकार पिता ने इस शरीर को छोड़ा है और अन्य किसी पुरुष के शरीर में प्रवेश किया है और वह उसका तृतीय जन्म है, ठीक ऐसे ही वह पुत्र भी जब अपना शरीर छोड़ेगा और किसी अन्य पुरुष के शरीर में प्रवेश करेगा, तब वो उसका तृतीय जन्म होगा। तो यहाँ पर यद्यपि पिता का तृतीय जन्म बताया है, पर पुत्र का भी तृतीय जन्म क्योंकि वैसा ही है, तो हमको इसकी संगति पुत्र के साथ भी लगा लेनी चाहिए कि किसी भी जीवात्मा का तृतीय जन्म वो होगा कि पुराना शरीर छोड़कर पुरुष के शरीर में अगला जीवन धारण करने के लिए प्रवेश करना, यह तृतीय जन्म कहलाता है। तो इस प्रकार जीवात्मा के नए जीवन की शुरुआत पिता के शरीर में प्रवेश करने के बाद होती है। जैसे ही वो पिता के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसका नया जीवन शुरू हो जाता है। और पिता के शरीर से माँ के शरीर में गया, माँ के शरीर से निकलकर अन्य किसी पुरुष के शरीर में जब तक प्रवेश नहीं करता, तब तक उसका पिछला जन्म ही चलता है। और जैसे ही पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाता है, अगला जीवन उसका शुरू हो जाता है। इस प्रकार हर जीवात्मा के 3 जन्म होते हैं। आगे 5वीं कंडिका में ऋषि लिखते हैं, तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन अन्वेषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमानि विश्वा शतम मा पूर आयसी अरक्षन अधः शेनो जवसा निरदीयम इति गर्भ एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। तो आगे ऋषि ने लिखा, वामदेव नाम के ऋषि हो गए। उस ऋषि के विषय में ऐतरेय महिदास जी लिख रहे हैं कि वामदेव ने क्या कहा। ऋषि वामदेव ने कहा कि गर्भेनु सन अन्वेषाम अवेदम अहम देवानाम जनिमानि विश्वा, विश्वा समग्र, जनिमानि जन्म को, सभी जन्मों को, अवेदम मैंने जाना अच्छी तरह से। कहाँ पर? गर्भे, गर्भ में रहते हुए, माँ के गर्भ में रहते हुए ही मैंने जान लिया सभी जन्मों को। किसके? देवानाम, देवों के सभी जन्मों को, अवेदम अहम मैंने जान लिया। शतम्मा पूर आयसी ही अरक्षन, क्या देखा कि शतम माँ पूरह आयसी ही, आयसी कहते हैं लोहे की, लोहे से बनी हुई, पूरह नगरियाँ, एक पुह को, एक नगरी को पुह कहते हैं, बहुवचन में पुरह, मतलब बहुत सारी नगरी, बहुत सारी आयसी
लोहमयी अर्थात अभेद्य, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, जिसको काटना अत्यंत कठिन है, जिसको अयोध्या कहते हैं। ये जीवात्मा को परमपिता परमात्मा ने अयोध्या में रखा है, जिसके साथ योधन अर्थात युद्ध करना, जिसको जीतना अत्यंत दुष्कर है, ऐसी अभेद्य नगरी में जीवात्मा को रखा है। इतना आसान नहीं है इस नगरी को तोड़ करके, इस नगरी को छोड़ करके बाहर निकल जाना। इसलिए कितने ही दुखी हों, कष्ट बाधा में हों, इसी नगरी में हम बैठे रहते हैं। इतना साधारण नहीं है। और मान लो आत्महत्या करके व्यक्ति इस शरीर को छोड़ करके चला जाए, दूसरा कारागार मिल जाएगा या दूसरी नगरी मिल जाएगी। सर्वथा इन नगरियों को छोड़कर, त्याग कर, भेद कर जाना इतना आसान नहीं है। तो ऋषि वामदेव ने कहा कि शतम मा पूरः आयसी ही अरक्षण। शतम का मतलब 100 होता है, पर शतम शब्द अनेक शब्द का भी वाचक है। शतहस्त समाहरः, सहस्रहस्त संकीरः। यहाँ पर शतहस्त समाहर का अर्थ है अनेक हाथों से इकट्ठा करो, कमाओ। और सहस्रहस्त में सहस्र का भी अर्थ है 1000 हाथों से बांटो। तो ऐसे ही शतम का अर्थ यहाँ पर है अनेक, जिसकी कोई गिनती नहीं है। अनेक नगरी, कैसी? अभेद्य नगरी। ये अभेद्य नगरी किसका नाम है? शरीर, विविध प्रकार की जो योनियां हैं, उसको ही यहाँ पर अभेद्य नगरी के द्वारा कहा जा रहा है। माम अरक्षण, माँ अरक्षण अर्थात माम, मेरी रक्षा की। यहाँ पर ऋषि ने क्या कहा? शतम माँ पूरः आयसी ही अरक्षण। सैकड़ों शरीरों ने मेरी रक्षा की है। ये जो नगरियाँ, ये जो शरीर परमपिता परमात्मा की ओर से दिए जा रहे हैं, पुरुष का हो, गाय का हो, घोड़े का हो, जैसा भी हो, ये शरीर किस लिए दिए गए हैं? रक्षा के लिए। ये नगरी हमारी रक्षा करती है। पूरः आयसी अरक्षण, अरक्षण मतलब मेरी रक्षा की। ये योनियाँ जो मिलती हैं वो परमपिता परमात्मा हमें कष्ट देने के लिए नहीं दे रहा है, हमको बाधा पहुंचाने के लिए नहीं है, हमको सताने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी रक्षा के लिए है। किसी कैदी को कारावास में डाला जाता है तो कारावास लोहमयी तो नगरी है, लोहे के सरियों से बनी रहती है, आयसी नगरी है। वो आयसी नगरी, लोहमयी नगरी उस कैदी की रक्षा के लिए है या कैदी के विनाश के लिए है? निसंदेह उस कैदी की वो रक्षा करती है। यदि हम समझदार हैं तो हमको हर क्षण उसमें कैदी की सुरक्षा दिखती है, कैदी की रक्षा दिखती है, कैदी की उन्नति दिखती है। ठीक ऐसे ही परमपिता परमात्मा जब हमें विविध योनियों में कर्म के अनुसार डाल देता है, हम विविध योनियों में चले जाते हैं। ये जो विविध योनियां हैं वो हमारे निर्माण के लिए, हमारे वर्धन के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए हैं। परमपिता परमात्मा का कोई भी कर्म या कोई भी रचना हमारा विघात करने के लिए या हमारा नाश करने के लिए नहीं है। सतत वो दयालु, वो कृपालु, न्यायकारी होते हुए भी दयालु है, कृपालु है, सतत हमारी उन्नति चाहता है। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता कभी भी पुत्र की अवनति नहीं चाहेगा। पिता कभी भी ऐसी साधन, सुरक्षा नहीं रखेगा जिसमें पुत्र सुरक्षित न रहे। तो ये शतम माँ पूरः आयसी आरक्षण के द्वारा ऋषि ये कहना चाहते हैं कि जो भी नगरी थी, जो भी शरीर था, वो सारे शरीर ने मेरी रक्षा की है, मेरी उन्नति में सब सहयोगी रहे हैं। अधः, अधः का अर्थ होता है मुक्ति की अपेक्षा से जो निम्न लोक हैं, अर्थात मनुष्य लोक हैं, नरक लोक हैं, पितृलोक हैं, देवलोक हैं, ये सारे ही लोक, ये सब अधः लोक हैं। मुक्ति की अपेक्षा से उन अधः लोकों में इन शरीरों ने मेरी रक्षा की और इन सभी शरीरों को मैंने जाना। देवानाम, देव अर्थात इंद्रिय और
देवताओं का जो समुदाय है, ये संसार कैसे बना और इस संसार में मैं कैसे आया। मैंने मेरे सारे जितने भी जन्म थे आज तक के, वो सारे अपने योगज बल से समाधि में जा कर के हर एक जन्म को मैंने देख लिया कि मैं कैसे कैसे यात्रा करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उन सभी जन्मों में उन्होंने क्या देखा है कि सभी योनियों ने मेरी रक्षा की है, हर योनि में मेरी उन्नति हुई है, मैं हमेशा ही आगे ही बढ़ा हूँ। तो शतम मा पूरा आयसी रक्षण अधः शेनो जवसा निरदीयम। फिर क्या हुआ, उसके बाद शेन के समान, शेन कहते बाज पक्षी को, अत्यंत बलवान होता है और अत्यंत तीक्ष्ण दृष्टि वाला होता है। अत्यंत ऊंचाई से भी अपने शिकार को आराम से देख लेता है और बड़ी तेज गति से नीचे आकर के झपट्टा मार के अपने शिकार को पकड़ लेता है। अत्यंत बलवान होता है। हिरण आदि को भी आराम से पकड़ के उठा के चला जाता है हवा में, फिर ऊपर से वो नीचे पटकता है शिकार को, मर जाता है, फिर आराम से बैठ के खा लेता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर इतना ही है कि बाज शेन पक्षी की तरह अत्यंत बलवान और वेगवान और अत्यंत पैनी दृष्टि वाला। जवसा तो शेन के समान अत्यंत वेगपूर्वक इतना संवेग उठा कि मैंने सारे बंधन एक साथ तोड़ दिए। निरदीयम भेद दिया इन सारी नगरियों को, जो कई जन्मों से लगातार जन्म मरण के चक्र में जो चल रहा था, एक के बाद दूसरी नगरी, दूसरी के बाद तीसरी नगरी, लगातार जो नगरियां मुझे मिल रही थी, उन सभी नगरियों को शेन के समान अत्यंत वेग के साथ, अत्यंत संवेग के साथ, बस अब तो मुझे मुक्त होना ही होना है, पूरी चेतना को इकट्ठा करके, इंद्रियों का प्रत्याहार करके, बाहर से मुख मोड़ करके, भीतर अंदर डुबकी लगाकर योगज सामर्थ्य के साथ इन सभी जन्मों से मैं ऊपर उठ गया। सभी नगरियों को मैंने भेद दिया, अर्थात जन्म मरण के चक्र को मैंने तोड़ दिया। इति गर्भ एव एतच्छयानो वामदेव एवं उवाच। माँ के गर्भ में रहते हुए वामदेव ने इस तरह से कहा। हिंदी में एक मुहावरा है, कहावत है, पूत के पाँव पालने में, अर्थात कि ये बच्चा आगे कैसा बनेगा, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उसके लक्षण बचपन में ही दिख जाते हैं। बचपन की जो हरकतें हैं वही ये बताने में समर्थ हैं कि बच्चा आगे जाके कैसा होगा। तो ठीक ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी ऋषि ऐतरेय हमको बताना चाहते हैं कि गर्भे एतच्छयानो वामदेव उवाच, मतलब इतनी छोटी आयु में, गर्भावस्था में ही वामदेव ने ये समझ लिया था, जान लिया था, मतलब इतनी प्रबुद्ध आत्मा थी। मुक्ति से पहले यदि हम मुक्त होना चाहते हैं तो ये मुक्ति की तैयारी बाद में करने से नहीं होगी। जन्म के साथ ही हम इतने प्रतिभाशाली जब होंगे कि जन्म के साथ ही हम इस संसार से विरक्त रहेंगे, हमको विरक्त होना नहीं पड़ेगा। और तीव्र आवेग, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, इतना तीव्र संवेग होगा कि बस यह अंतिम जन्म, इसके बाद और कोई नहीं। ये बचपन में ही अनुभूति हो जानी चाहिए, ऐसा हमको लगना चाहिए। उस स्थिति में हमारी मुक्ति हो जाएगी। हम इन सारे जन्म मरण के जो चक्र चल रहे हैं, योनियाँ हमको मिल रही हैं, उनको भेद करके पार हो जाएंगे। अर्थात इस जीवन में बाद में रहते हुए मुक्ति की तैयारी नहीं होगी, पर अगले जीवन में जाना पड़ेगा, अगला जन्म लेना पड़ेगा। जिस जीवन में तैयारी करना आरंभ किया है, सोचा, संकल्प किया, वो हमारा अंतिम जन्म नहीं होगा। वो अंतिम जन्म होगा जब हम बचपन से ही ऐसे वैराग्यवान होंगे, इतने प्रतिभाशाली होंगे कि बस यही और अंतिम, इसके बाद और नहीं। उस स्थिति में हमारा वो अंतिम जन्म हो सकता है, ऐसा संकेत यहाँ से हमें मिल रहे हैं। आगे द्वितीय अध्याय की अंतिम कंडिका, छठी कंडिका में ऋषि ने लिखा,
स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुस्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृतः समभवत्। समभवत् यहाँ पर भी 2 बार लिखा समभवत् समभवत्, अर्थात द्वितीय अध्याय का यहाँ पर समापन है, उसको बताने के लिए समभवत इस शब्द की आवृत्ति की गई। ऋषि ने कहा स एवं विद्वान, इस तरह से जो जानता है, जैसे वामदेव ऋषि जान रहे थे, इस तरह से जानने वाला अस्मात् शरीर भेदात, जिस शरीर में उसने जाना, अपने आत्म स्वरूप का जिसको बोध हो गया और इस नगरी को कैसे भेदना है, जन्म मरण के चक्र से कैसे ऊपर उठना है, जिसने जान लिया और तीव्र संवेग के साथ अपना पूरा बल ताकत लगा करके जो ऊपर उठ गया, वो व्यक्ति इस शरीर के भेद अर्थात शरीर के नष्ट होने पर, शरीर के छूटने पर ऊर्ध्व अर्थात पश्चात, बाद में क्या होगा उसका, उत्क्रम्य, इस संसार से उसका उत्क्रमण हो जाएगा। संसार से ऊपर उठकर अमुष्मिन स्वर्गे लोके, स्वर्ग का मतलब यहाँ पर है मुक्ति का धाम, मोक्ष। अमुस्मिन जो साक्षात नहीं है, हमारे सामने नहीं है, जो परोक्ष है, इसलिए अमुष्मिन कहा। परोक्ष चीज़ को बताने के लिए अदस का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अदस का रूप है अमुष्मिन। तो अमुष्मिन स्वर्गे लोके, वो परोक्ष जो स्वर्ग लोक हैं, जिसको तृतीय धाम कहते हैं, जो इहलोक भी नहीं है परलोक भी नहीं है, तीसरा धाम है, तीसरा स्थान है। उस तीसरे स्थान में सर्वान कामान आप्त्वा, सभी कामनाओं को पूरा करके, कोई कामना जिसकी शेष नहीं रही, सभी इच्छाएं जिसकी पूर्ण हो गई हैं, जो आप्त काम हो गया है, सत्य काम हो गया है, जिसके सारे संकल्प शांत हो चुके हैं, अब कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, कृतकृत्य हो चुका है। सर्वकामान आप्त्वा अमृतः समभवन, अमृत हो जाता है अर्थात मुक्त हो जाता है। यहाँ पर ऋषि ने एक शब्द प्रयोग किया, सर्वान कामान आप्त्वा, सभी कामनाएं, कामनाएं इच्छाएं, संकल्प, ये करूं वो करूं, ये चाहिए वो चाहिए, अभी ये पढ़ना है अभी वो पढ़ना है, अध्यात्म संबंधित ही सही। यदि इच्छाएं शेष हैं कि अभी तो दर्शन पढ़ लूँ, उपनिषद पढ़ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ, प्रचार कर लूँ, सेवा कर लूँ, तो ये सारी कामनाएं हैं, ये संकल्प हैं, अच्छे हैं, सहयोगी हैं। शिव संकल्प जो हैं उस साधना में सहयोगी हैं, पर वो अंतिम नहीं है। सभी कामनाएं छूटनी होगी, सभी कामनाएं पूर्ण हो जानी है, कोई इच्छा शेष नहीं। जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी अंतिम क्षणों में जो बोले थे, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। कितना सक्रिय जीवन था, कितने काम कर रहे थे, चारों ओर कितने उन्होंने अपना विस्तार कर रखा था। राजाओं से मिलना, प्रजा से मिलना, इस कुरीति को दूर कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर, कितने सारे काम थे। पर जब अंतिम क्षण आया, अचानक आ गया। अंतिम क्षण में वो व्यथित नहीं हुए, नाह धो करके कितनी प्रसन्नता के साथ। जितना व्यक्ति, एक सन्यासी व्यक्ति सज सकता है, नाहे धोए, दाढ़ी करी, क्षौर कर्म सारा किया, बड़े प्रसन्न मन से स्वच्छ कपड़े पहने और प्रसन्न मन के साथ ईश्वर को कहा, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, तू जैसा कहे, चलने को कहे मैं चलने को तैयार हूँ। और उनको ये भय नहीं सता रहा था, अरे प्रजा का क्या होगा, इस लोगों को कौन संभालेगा, जबकि कितना दुखी थे लोगों को देख करके। तभी तो अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में, समाज के सुधार में लगा दिया था। पर जब अंतिम क्षण आई, सब कुछ भुला दिया। पिता का आदेश, चलने को कहा, चलने को तैयार, तेरी इच्छा पूर्ण हो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। आप्त काम, सर्वकाम, ऐसा सर्वकाम जब व्यक्ति हो जाएगा, तभी वो मुक्ति के अधिकारी होगा, मुक्ति के लायक होगा, वही मुक्त हो सकता है। इसलिए हमें भी कामनाओं को समेटना है। यदि हम मुक्त होना चाहते हैं
तो हमें कामनाओं को समेटना पड़ेगा। और कामनाएं यूं ही नहीं समेटती कि हमने संकल्प कर लिया कि अब कामनाएं नहीं करेंगे, कामनाएं शांत हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। बिना ज्ञान के कामनाएं शांत नहीं होती हैं। इसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। और ज्ञान भी कौन सा? आत्मज्ञान। जिस ज्ञान की चर्चा पदे पदे ये उपनिषद कर रहा है, वो आत्मज्ञान जब तक होगा नहीं, हम संकल्पों से और कामनाओं से मुक्त हो नहीं सकते। और जब तक कामनाएं संकल्प समाप्त नहीं होंगे, हम मुक्त नहीं होंगे। आज बस इतना ही। वाणी को विराम। ओम शम।